हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या? कंसिस्टेंसी। हाँ, हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ विश करने से तो सक्सेस नहीं मिलता। जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं वही अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं। आपने सुना ही होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि धीरे धीरे चलना है, बल्कि ये भी है कि रेगुलरली काम करते रहो। चलो आज देखते हैं कैसे हम अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। मैंने कुछ छोटे स्टेप्स बनाए हैं आपके लिए। 8 स्टेप्स हैं, तो धीरे धीरे हम एक एक स्टेप्स डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। तो स्टेप नंबर 1, छोटे स्टेप्स लो। पहला स्टेप है छोटे स्टेप्स लेना। कई बार हम लोग बड़े बड़े गोल सेट करते हैं, है ना। जैसे कि शुरू में ही हम सोचने लगते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज़ें अचीव करेंगे, और शुरू में ही बहुत ही ओवरवेलमिंग फील होता है कि वाओ, हम तो ये चीज़ें अचीव कर लेंगे, हम तो चांद पे चले जाएंगे एक ही दिन में। तो ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या होता है? हम उस गोल को छोड़ देते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखने का एक बेस्ट तरीका है छोटी छोटी शुरुआत करना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है, तो पहले अपना अलार्म 6 बजे सेट करो, फिर ग्रेजुअली टाइम को पीछे ले जाओ। उससे क्या होता है, जैसे जैसे बॉडी अडेप्ट करती है, 5 बजे उठना आसान लगने लगेगा आपको। एक और एग्ज़ाम्पल लें, जैसे कि अगर आप फिटनेस स्टार्ट कर रहे हो, जैसे एक्सरसाइज, तो एकदम से 1 घंटा जिम मत करो कि एकदम से उठे और उठ के ही हमने शुरू कर दिया कि यार आज ही पतले हो जाएंगे, मतलब आज ही फिट हो जाएंगे, तो 2 घंटा वैसे जिम कर रहे हैं। ये एकदम गलत है। तो शुरू में क्या करना है, शुरू करो 15-20 मिनट के वॉकिंग से, वार्म अप से, या बहुत ही लाइट एक्सरसाइज से। तो याद रखिए, स्मॉल विक्ट्रीज विल गिव यू कॉन्फिडेंस, और ये आपको बहुत ही मोटिवेटेड रखता है। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, रूटीन बनाओ। यस, क्रिएट अ रूटीन। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है एक रूटीन सेट करना। जब हम एक फिक्स रूटीन फॉलो करते हैं, तो हमारा दिमाग क्या करता है, मतलब हमारा दिमाग और बॉडी उस शेड्यूल के को एक हैबिट में लाने की कोशिश करता है, एक आदत बन जाती है हमारी, है ना। तो अगर हम रूटीन को एक तरह का डिसिप्लिन जैसा फॉलो करते हैं, तो वो हमको कंसिस्टेंट रखता है। रूटीन एक तरह का डिसिप्लिन बनाता है, जो कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन कह सकते हैं हम लोग, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपको एग्ज़ाम्स के लिए डेली 2 घंटे पढ़ना है। ओके, एक फ़िक्स टाइम सेट करो। कैसे? जैसे अगर मॉर्निंग का स्लॉट लेते हैं, तो मॉर्निंग 7 to 9 AM, या शाम को 5 से 7 बजे रखते हैं, 5 to 7 PM। जब आप डेली एक ही टाइम पर पढ़ोगे ना, तो वो आपके लिए एक हैबिट बन जाएगी। मतलब अगर मन भी नहीं हो, तो भी आप वो वाला ड्यूरेशन ऐसे देखिए कि बस बुक पकड़ के बैठ जाइए, कि कुछ भी आपको, जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, वहाँ से आप पढ़ना शुरू करिए, चाहे मन हो या ना हो। रूटीन आपको बहुत मोटिवेटेड रखेगा। इससे आप डिस्ट्रैक्शन से भी बचे रहेंगे, और आपका काम रेगुलर होगा। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। स्टेप नंबर 3, अंडरस्टैंड योर वाई। मतलब जैसे कि अपना क्यों को समझो, वाई। कंसिस्टेंसी तभी बनेगी जब आपको पता होगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, है ना। मतलब ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली करना है, तो आप में वो इंटरेस्ट डेवलप होने के लिए वो वाई फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो, तो कभी कभी आपका मोटिवेशन लूज़ हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि आप या डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो मतलब सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, जो भी आपका गोल है, आप पायलट बन रहे हैं, एस्ट्रोनॉट बन रहे हैं, डांसर बन रहे हैं, सिंगर बन रहे हैं, जो भी, तो वो लॉन्ग टर्म गोल आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करने के लिए पुश करेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म गोल बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये भी समझना ज़रूरी है कि क्यों आपको वो करना है ना। तो अपने गोल्स को याद रखो, उनका रीज़न समझो, और कंसिस्टेंटली उन पे काम करो। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स पे। स्टेप नंबर 4,
जो कि है प्रोग्रेस ट्रैक करो, ट्रैक योर प्रोग्रेस। ओके, आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए। जब आप देखते हो कि आपने कितना अचीव कर लिया है तो ऑटोमेटिकली बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप वेट लॉस कर रहे हो सपोज, तो हर वीक या हर मंथ रेगुलरली आप वेट चेक करिए। या अगर आपको पढ़ाई करना है, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उसको डेली मार्क करो। इसका सबसे अच्छा तरीका है आप एक प्रिंट आउट रख सकते हैं। जैसे एक महीने में सपोज 30 डेज़ हैं, 30 डेज़ 31 डेज़ जितना, तो उसको आप ऐसे डिवाइड करके एक प्रिंट आउट निकालिए, हाँ, डेली का। तो उससे क्या होता है कि डेली का मार्क करिए। जैसे आज आपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं तो आप उस डेज़ को कट करिए, हाँ इस दिन मेरा इतना पोर्शन हो गया। जब आप ये छोटी अचीवमेंट्स को देखते हो ना, तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ईजी लगने लगता है। माइंड वो चीज़ को एज अ सेलिब्रेशन लेता है। तो याद रखिए, ट्रैकिंग प्रोग्रेस गिव्स यू अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट और आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत एनर्जी मिलती है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना है। ओके, अब मोटिवेशन हर दिन नहीं होता। ये देखो एक जनरल फैक्ट है कि आज आप जैसे मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, कल हो सकता है कि मॉर्निंग में उठे आपको वो मोटिवेशन ना मिले। हाँ, लेकिन क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन या जो भी अगर हम डिसिप्लिन रखते हैं वो हमेशा आपके साथ होता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहना, चाहे मूड हो या ना हो। ये मूड डिपेंडेंट नहीं है। ओके, जैसे अगर आपका मूड कर रहा है कि आपको आज नहीं पढ़ना है तो भी आपको पढ़ना होगा। तो एक टाइप का ऐसे है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है और एक दिन आपका मन ही नहीं हो रहा है तो डिसिप्लिन आपको उठाएगा। ओके, तो वो एक डिसिप्लिन आप अगर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, अरे 5 बजे तो उठना ही है। देखिए, मतलब ऐसा है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसे अगर मैं ऐसे मतलब बोलने के लिए भी बोलूँ कि हाँ आप 5 बजे उठ जाओ, ऐसे तो पेरेंट्स भी बोलते हैं 5 बजे उठ के पढ़ो, पर हम तो ये फॉलो नहीं कर पाते हैं ना। लेकिन अगर आप छोटा छोटा कोशिश करें कि डेली, जैसे अगर आपको 5 बजे उठना है तो आप पहले ऐसे कोई एक टाइमिंग सेट करो उसके आसपास का, जो आपको सबसे इजी लगता है। जैसे 6 बजे भी हो सकता है। तो बहुत सक्सेसफुल लोगों का एक कॉमन हैबिट यही होता है कि रेगुलरली वो चीज़ फॉलो करते हैं। तो वो लोग अपने मूड की नहीं सुनते हैं, अपने डिसिप्लिन पे काम करते हैं। तो डिसिप्लिन बनाने के लिए छोटी छोटी जो डेली हैबिट्स है उसको स्ट्रॉन्ग करो, ये सबसे इजी तरीका है। फिर जैसे टाइम पे उठना, रेगुलरली स्टडीज़ करना, डेली एक्सरसाइज करना, मिनिमल एक्सरसाइजेस करना। अगर आप डांस सिंगिंग जो करते हैं, आपको जो भी पसंद है, थोड़ी हॉबीज़, तो रेगुलरली वो चीज़ें करना और टाइम पे खाना खाना, फूड हैबिट्स, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6, पेशेंस रखो। कंसिस्टेंसी का एक और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है पेशेंस। रिजल्ट एक दिन में तो नहीं आता, लेकिन अगर आप पेशेंटली काम करते रहोगे तो एक दिन ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा, और वो भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई नया स्किल सीख रहे हो, जैसे कि गिटार बजाना ले लेते हैं, तो इनिशियली आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा कि बजाना। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, जैसे रेगुलरली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 6 महीने बाद आप अपना प्रोग्रेस को ज़रूर नोटिस कर पाओगे। आपको जैसे आज आप जैसे बजा रहे हैं और कल ही आप एकदम से तो नहीं अच्छा बजाने लगेंगे, लेकिन जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं 6 to 7 मंथ, उसके बाद आप अपने प्रोग्रेस को ज़रूर नोटिस कर सकते हो। तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी एक दूसरे के साथ ही हैं, बेस्ट बडीज़ हैं, यू कैन से। जब आप कंसिस्टेंटली काम करोगे और रिजल्ट्स के लिए भी वेट करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 7, परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? आइए डिस्कस करते हैं, परफेक्शन के चक्कर में क्यों नहीं पड़ना है। बहुत बार हम हर चीज़ परफेक्ट करने की कोशिश में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं और कंसिस्टेंसी टूट जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और हर टॉपिक को परफेक्ट तरीके से याद करने की कोशिश करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है।
तो बेटर क्या रहता है कि रेगुलरली रिवाइज करो और ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट की तरफ फोकस करो इंस्टीड ऑफ परफेक्शन। हाँ, सो कंसिस्टेंसी का मतलब है डेली का छोटा छोटा एफर्ट्स लगाना, चाहे वो परफेक्ट हो या नहीं हो। आज थोड़ा इम्प्रूव करोगे तो कल उससे ज़्यादा करोगे, फिर परसों उससे भी ज़्यादा, फिर एक ना एक दिन वो नियरर टू परफेक्ट होता ही जाता है। रिमेंबर, नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सो यू हैव टू ट्राई डेली। देन हमारा लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 8, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। वो क्या होता है? कभी कभी एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर को अपने डेली के गोल्स बताओ, डेली का प्रोग्रेस बताओ और आपका लॉन्ग टर्म गोल्स भी डिस्कस करो और दोनों मिलकर एक रूटीन सेट करो। होता है ना कि सेम गोल का पार्टनर मिलना, या आपका फ्रेंड हो या जो भी आपकी कोई भी साथी जो कि आपके साथ सेम पेस में पढ़ना चाहे, आपकी तरह ही गोल्स रखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो अपने दोस्त के साथ चैलेंज करके उठिए, बहुत काम देता है। जब दोनों मिलकर प्लान बनाते हो ना, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। आपको लगेगा कि अगर आप नहीं उठे तो फिर आप अपने दोस्त को डिसअपॉइंट करोगे और इस तरह से आप अपने गोल के लिए बहुत ही कंसिस्टेंट रहोगे। फिर उससे क्या होता है कि अगर आप दोस्त, जैसे याद रखिए, जैसे अगर एक अच्छा दोस्त जो होता है ना, वो ऐसे 100 किताबों के बराबर है। एक बहुत अच्छा फ्रेंड मिलना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में, तो लेकिन एक ऐसा दोस्त मिल जाना, या अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं उसमें एक ऐसा आपको रूम पार्टनर हो, या कोई भी आपके दोस्त जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, एक ही टाइप का पेस। आपको फ्रेंडशिप में आप कंपटीशन मत करिए, आप दोस्तों से कम्पीट मत करो, दोस्तों के साथ ग्रुप बना के पढ़ो। तो उससे क्या रहता है कि एक रूटीन आप दोनों एक साथ ही मेंटेन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल स्टेप्स जो आपको कंसिस्टेंट बनने में बहुत मदद करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया हो। रिमेंबर, सक्सेस एक दिन में तो कभी नहीं मिलता, लेकिन अगर आप छोटी छोटी एफर्ट्स को डेली करते रहोगे तो आप अपने बड़े से बड़े गोल्स को ज़रूर अचीव कर पाओगे। तो आज से ही अपनी रूटीन को सेट करो, छोटी छोटी विक्ट्रीज़ हैं आपकी उसको ज़रूर सेलिब्रेट करो, और सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी गिव अप मत करो, नेवर एवर गिव अप। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। कीप पुशिंग, कीप गोइंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा।